ओम शांति। आइए एक कहानी सुनते हैं मन को वश करने की। यदि इस कहानी के पीछे के तर्क को यदि आप समझ गए तो आपका मन काबू में हो सकता है। पहली बार इस कहानी को मैंने पढ़ा तो मुझे इसका तर्क समझ नहीं आया, लेकिन इसका भाव प्रेरणादायी है। एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े व्यापारी पर पड़ी जो दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध चलकर उसके पास गए और पूछा कि भले तुम इतने क्यों उदास दिख रहे हो? अगर तुम मुझे अपनी चिंता का विषय बताओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध जी को प्रणाम किया और उनको अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर ले आता हूं। लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपना अपमानित मानकर चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूंगा तुम उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दी। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर उस दिन भी बुद्ध जी की पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर लगा कि कहीं लड़के को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई ना कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते। शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को धन्यवाद दिया। मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश का कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क को समझ लीजिए। अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं कराएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से, एक तो अपने हिसाब से काम कर सकता है, या दूसरा मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब अनियंत्रित काम करते थे। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहे थे, लेकिन बुद्ध जी ने
उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत बदल गई। तो हमें भी यह स्मृति रखना चाहिए कि हम एक आत्मा निराकार हैं। हम आत्मा मन, बुद्धि, अनेक ज्ञानेंद्रियों, अनेक कर्मेंद्रियों के मालिक हैं। तो हम मालिक अपने कर्मचारियों से यदि अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे, कर्मचारी अपने मन से काम करेंगे, तो वे गलतियां करेंगे। तो सर्वप्रथम हमें यह स्मृति रखना है कि हम एक आत्मा हैं, हम मालिक हैं, मन और बुद्धि हमारे कर्मचारी हैं। हम इन्हें जहां भी लगाएंगे, उन पर ध्यान देंगे, तो वे हमारे अनुसार कार्य करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं, योग में जब बैठते हैं, हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करते हैं, तो मन और ज्यादा चंचल होकर इधर उधर भागता है, अनेक विचार उत्पन्न करता है। तो इसकी युक्ति बाबा ने हमें बताई कि मन को सकारात्मक विचारों में लगा दो, मन को बाबा में लगा दो, मन को बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं उन प्राप्तियों में लगा दो, मन को ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी कर दो। जब हम मन और बुद्धि को ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी कर देंगे, तो हमारे मन और बुद्धि बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में बिजी हो जाएगी और हमारा योग सहज लग जाएगा। यदि हम इसे दूसरे कार्य, सेवा में लगा दें, बाबा की सेवा करते समय हमारे मन और बुद्धि में बाबा की स्मृति रहती है कि हम बाबा का कार्य कर रहे हैं। सदा यह स्मृति रखना है कि मैं मालिक हूं। मुझे अपने मन और बुद्धि को साक्षी होकर देखना है कि ये कहां पर जा रहे हैं, किस ओर भटक रहे हैं, क्या कार्य करने की इच्छा कर रहे हैं और मुझे इनसे क्या कार्य लेना है। तो जब मैं यह अभ्यास करूंगा कि मैं एक आत्मा मालिक हूं, मन को मुझे जिस कार्य में लगाना है उस कार्य पर मुझे अटेंशन देना है, उस कार्य की मुझे स्मृति होना चाहिए और मेरे मन और बुद्धि को सदा उस कार्य की ओर मुझे बढ़ाना चाहिए। तो जब हम योग लगाते हैं, तो योग लगाते समय हमारे मन के भटकने को रोकने की यही युक्ति है कि हम उसे बाबा में लगा दें, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में लगा दें, बाबा से प्राप्त गुणों के मनन चिंतन में लगा दें, बाबा से प्राप्त शक्तियों के मनन चिंतन में लगा दें। तो हमारा मन बाबा में, बाबा से हुई प्राप्तियों में सहज लग जाएगा, हम सहज योगी बन जाएंगे, हमारा मन शक्तिशाली बन जाएगा, हम मन को वश करने में सफल हो जाएंगे। कहा भी गया है, मन को जीते जीत है। जो मन पर कंट्रोल कर लेता है, मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं पर ही नहीं विजय प्राप्त करता, वह जगत जीत बन जाता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अनेक कथाएं हैं, अनेक कहानियां हैं, बाबा हमें अनेक युक्तियां देते हैं। उन युक्तियों में मन और बुद्धि को बिजी कर बाबा से सदा योग लगा रहे, हम सहज योगी बन जाएं, हमें कर्मातीत स्थिति प्राप्त हो जाए। यही लक्ष्य सदा स्मृति में रखना है। अच्छा, ओम शांति।